तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की चोटियां हमेशा की तरह शांत और बर्फ से ढकी थीं। भगवान शिव समाधि में लीन थे और उनके पास बैठी देवी पार्वती मुस्कुरा रही थीं। तभी नारद मुनि वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे और तीनों लोकों की खबरें सुनाने लगे। नारद ने बताया, प्रभु, मृत्युलोक में एक महान संत हैं, जिनका नाम है पंडित जयदेव। उन्होंने आपकी तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र की रचना की है। लेकिन एक छोटी सी बात है प्रभु, उन्होंने आपके एक रूप को अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, कहा है, और अब वे इस बात को साबित करने के लिए 3 सबसे कठोर परीक्षाएं लेना चाहते हैं। पार्वती जी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा नारद? उद्धरण चिन्ह। नारद ने बताया, पहली परीक्षा जो उनके मन की शंका को दूर कर दे, दूसरी परीक्षा जो उनके धैर्य को परख ले, और तीसरी सबसे कठिन परीक्षा जो उनके अहंकार को तोड़ दे। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और पंडित जयदेव के मन की स्थिति को जान लिया। जयदेव वाकई एक महान भक्त थे, लेकिन उनके भीतर आना का एक सूक्ष्म अहंकार पनप रहा था। शिव ने तुरंत ही एक साधारण साधु का रूप धारण किया और धरती पर अवतरित हुए। साधु बने शिव सबसे पहले पंडित जयदेव के आश्रम पहुंचे। जयदेव अपने स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और उनके चारों ओर सैकड़ों शिष्य बैठे थे। साधु ने जयदेव से पूछा, हे पंडित, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे छोटे ऊंचा खाने को मिल सकता है? जयदेव ने बिना अपनी आंखें खोले एक शिष्य से कहा, इन्हें कुछ फल दे दो। साधु ने कहा, पंडित, मुझे फल नहीं, बल्कि कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी आत्मा को तृप्त कर सके। जयदेव ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ आंखें खोली। उन्होंने साधु की ओर देखा और कहा, तुम्हारी आत्मा तो केवल ज्ञान से तृप्त हो सकती है, बैठो और मेरा स्तोत्र सुनो। साधु ने विनम्रता से कहा, हे पंडित, मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। ये सुनते ही जयदेव का अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोध में पूछा, तुम मेरी परीक्षा लोगे? कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। साधु ने कहा, मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि क्या आपका शिव स्तोत्र पूरा है? जयदेव ने गर्व से कहा, हाँ, ये पूर्ण है। तभी साधु ने अपने हाथ में एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कहा, इस स्तोत्र में तो कंकड़ का कोई महत्व नहीं है, जबकि शिव तो कण कण में है। क्या आपका स्तोत्र कण कण की महत्ता को बताता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जयदेव सोच में पड़ गए। उनका स्तोत्र तो शिव के बड़े बड़े रूपों का वर्णन करता था, लेकिन इस छोटे से कंकड़ का कोई उल्लेख नहीं था। उनकी पहली परीक्षा, जो उनके मन की शंका थी, दूर हो गई। इसके बाद साधु ने जयदेव के धैर्य की परीक्षा ली। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक मौन व्रत रखा और जयदेव से उनके स्तोत्र के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जिनका कोई उत्तर नहीं था। जयदेव ने हार नहीं मानी और हर प्रश्न का उत्तर अपनी भक्ति से दिया। अंतिम परीक्षा, अहंकार तोड़ने की। जयदेव ने साधु से कहा, तुम्हारे प्रश्नों ने मेरी भक्ति को और मजबूत किया है। अब बताओ, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। साधु ने मुस्कुराते हुए अपना असली रूप दिखाया। उनके सिर पर जटाएं थीं, गले में सर्प और माथे पर तीसरी आंख। जयदेव ने जब शिव के दर्शन किए तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत शिव के चरणों में गिर गए। शिव ने उन्हें उठाया और कहा, हे जयदेव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन ज्ञान का अहंकार तुम्हें पूर्ण नहीं होने दे रहा था। मेरा अद्वितीय रूप किसी स्तोत्र में नहीं, बल्कि हर कण, हर जीव और हर उस हृदय में है जो मुझे प्रेम से याद करता है। जयदेव ने अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने अपने स्तोत्र में एक पंक्ति जोड़ी, कण कण में शिव का वास, प्रेम ही है स्तोत्र का सार। इस घटना के बाद पंडित जयदेव का नाम तीनों लोकों में और भी अधिक श्रद्धा से लिया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने न केवल ज्ञान बल्कि भक्ति और विनम्रता का भी पाठ सीखा। शिव जी के अंतर्ध्यान होने के बाद पंडित जयदेव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके आश्रम में अब केवल ज्ञान की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि सेवा और छोटी ही नम्रता को भी उतना ही महत्व दिया जाता था। जयदेव ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल स्तोत्र और पाठ में नहीं, बल्कि हर जीव की सेवा में है। एक दिन आश्रम के पास के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव वाले खाने और पानी के लिए तरस रहे थे।
वे अपनी समस्या आ लेकर पंडित जयदेव के पास पहुँचे। पंडित जयदेव ने तुरंत अपने सभी शिष्यों को बुलाया। आज हमारी भक्ति की सच्ची परीक्षा है, उन्होंने कहा। शिव जी कण कण में हैं और आज वे इन प्यासे और भूखे लोगों में हैं। हमें उनकी सेवा करनी होगी। जयदेव ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर गांव के पास एक पुरानी बावड़ी सीढ़ियों वाला कुआं को खोदने का काम शुरू किया। ये काम बहुत कठिन था। जमीन कठोर थी और कई दिन तक खोदने के बाद भी पानी का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ शिष्य निराश होने लगे और कहने लगे, पंडित जी, क्या हम अपनी भक्ति और ज्ञान को छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं? जयदेव ने उन्हें धैर्य से समझाया, हमारी भक्ति यही है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हम सीधे शिव की सेवा करते हैं। ज्ञान का अहंकार हमें सेवा से दूर करता है, लेकिन सच्ची विनम्रता हमें सेवा के पास लाती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब शिष्यों की हिम्मत टूटने लगी तो अचानक उन्हें एक बड़ी चट्टान मिली। उन्होंने जयदेव से कहा, पंडित जी, ये चट्टान बहुत बड़ी है, इसे हटाना असंभव है। जयदेव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और शिव का ध्यान किया। उन्हें याद आया कि शिव ने उन्हें बताया था कि प्रेम ही स्तोत्र का सार है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि वे एक साथ उस चट्टान को धक्का दें और साथ में हर हर महादेव का जाप करें। शिष्यों ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन्होंने एक साथ पूरी ताकत लगाए और हर हर महादेव का उद्घोष किया, चट्टान अपनी जगह से हिल गई और हट गई। और जैसे ही चट्टान हटी, नीचे से शुद्ध शीतल जल का एक झरना फूट पड़ा। गांव वाले और शिष्य दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जयदेव ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पानी के अंदर एक शिवलिंग चमक रहा है, जिसके ऊपर एक छोटा सा कंकड़ रखा हुआ था। ये वही कंकड़ था जो शिव ने उन्हें दिया था। जयदेव ने समझ लिया कि यह शिव का ही आशीर्वाद है। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह पानी केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि आपके मन को भी शांत करेगा। उस दिन के बाद पंडित जयदेव के आश्रम का नाम सेवाश्रम पड़ गया। उन्होंने न केवल अपने ज्ञान से लोगों को राह दिखाए, बल्कि अपनी निस्वार्थ सेवा से उन्हें जब बड़ी ही वन का असली अर्थ भी सिखाया। वे समझ गए थे कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की मदद में है जो प्रेम और विनम्रता से दूसरों की सेवा करता है। सेवाश्रम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पंडित जयदेव ने अब अपना सारा समय समाज की भलाई में लगा दिया था। एक दिन कैलाश पर्वत से नारद मुनि फिर से उनके आश्रम में आए। नारद ने जयदेव से कहा, पंडित जी, कैलाश पर आपका स्वागत है। महादेव ने आपको दर्शन के लिए बुलाया है। जयदेव ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मेरा कैलाश तो अब यही है, इन जरूरतमंदों की सेवा में। मुझे लगता है कि मैं यही रहकर उनकी सेवा करूंगा। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आप अभी भी पूर्णता से कुछ दूर हैं। कैलाश पर महादेव आपका इंतजार कर रहे हैं। जयदेव ने अपने शिष्यों को कार्यभार सौंपा और नारद के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया। जब वे कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव जी ध्यान में बैठे हैं और उनके चारों ओर देवता और ऋषिगण उपस्थित हैं। शिव ने आंखें खोली और जयदेव से पूछा, जयदेव, तुमने मेरी परीक्षा दी, फिर मैंने तुम्हारी ली। अब मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा देना चाहता हूँ। जयदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सुनने को तैयार हूँ। शिव ने कहा, तुमने ज्ञान से अहंकार को त्यागा, तुमने सेवा से प्रेम को अपनाया, लेकिन एक चीज बाकी है। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में से गंगा की धारा दिखाई और कहा, देखो गंगा कितनी शुद्ध है, लेकिन जब वह धरती पर आती है तो अनेक गंदगी और बाधाओं को पार करती है, फिर भी वह अपनी शुद्धता और प्रवाह नहीं छोड़ती। यही अंतिम शिक्षा है। तुम सेवा करते हुए भी ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करो, लेकिन किसी भी बाधा या आलोचना से अपनी विनम्रता और सेवा को दूषित मत होने देना। पार्वती जी ने कहा, एक भक्त की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह ज्ञान और सेवा को एक साथ लेकर चले और अपने रास्ते से कभी न भटके। जयदेव को अपनी अंतिम गलती का एहसास हुआ। वे समाज सेवा में इतने लीन हो गए थे कि कभी कभी किसी की आलोचना से उनका मन विचलित हो जाता था। वे समझ गए कि सेवा का मार्ग जितना पवित्र है, उतना ही कठिन भी। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम पूर्ण हो। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी सेवा दोनों ही संसार के लिए छोटी ही प्रेरणा बनेंगे। जयदेव ने शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और धरती पर वापस लौट आए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों की सेवा की और समाज में ज्ञान और विनम्रता का प्रकाश फैलाया।
उनकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो केवल ज्ञान अर्जित नहीं करता, बल्कि उसे सेवा के रूप में दूसरों तक पहुंचाता है, बिना किसी अहंकार के। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।